जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तक के पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है। इस प्रकार 35% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है बताना है। देखो, इसमें बोला एक तो 4% की छूट देता है, दूसरा आप 15 पुस्तक खरीदोगे एक फ्री, मतलब आपको मिलेगा 16। ठीक, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वो बेचने के बाद भी कितना का लाभ अर्जित कर रहा है, वो 35% का लाभ अर्जित कर रहा था। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट तरीका। अब इसका कॉस्ट प्राइस को सीपी को मान लो 100। ठीक, अच्छा एक बात पता है आपको, डिस्काउंट ऑलवेज मिलता है किस पे, मार्क प्राइस पे। सभी को पता है। तो हमें समय निकालना एमपी मार्क प्राइस। पहला डिस्काउंट कितने का है, 4% का, तो मतलब ले कितना रहा उससे, तो 96 लिया होगा, 96/100। ठीक, देखो आगे क्या बोला, 15 पुस्तक की खरीद पर प्रत्येक 15 पुस्तक वाले पैक के खरीद पर एक पुस्तक फ्री देता है। मतलब आप खरीदने गए 15, आपको मिला कितना, 16। मिला जितना नीचे लिख दो, काम खत्म। अब यहां से देखो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 35% का। अब देखो हमने क्या किया, मार्क प्राइस पे पहले 4% डिस्काउंट दिया, फिर ये डिस्काउंट, दो डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद बन जाता है सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आप गए मानो दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक, उसका मार्क प्राइस देखा आपने, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट मिला आपको, आपने सामान परचेज कर लिया, तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, आपके लिए कॉस्ट प्राइस। समझ गए। देखो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे हम सेलिंग प्राइस। कैसे, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, इस पे प्रॉफिट कितने कमा रहा है, 35% का। क्या लिखोगे, 135/100। इतना कर लियो आप लोग तो आंसर आधा से ज्यादा आ चुका है। काटो, 100 से 100 खत्म। ठीक है, 16×96, 15×9 135। ठीक है, और कट रहा है, कट रहा है। काटो, 3×2 6, 3×3 9, 2 से काटो, कितने में जाएगा हमारा ये, 50 बार में जाएगा। यहाँ से एमपी बराबर आ गया। मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा, 50×150। ठीक, हमें बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने अधिक है पहले ये निकालो। देखो सीपी हमारा 100 है, मार्क प्राइस कितना है हमारा 150, मतलब 50 अधिक है। लेकिन हमें निकालना है परसेंट में। कैसे निकालोगे, जितना अधिक है उसको ऊपर लिखो। जिससे बोल रहा है, किससे बोल रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से बोल रहे हैं तो नीचे लिखो क्रय मूल्य। नीचे क्या लिखोगे, 100। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया इसका आंसर। एक बच्चा ऐसे बनेगा, दूसरा बच्चा देखेगा 100 से कंपेयर करना है ना, जितना अधिक है, कितना अधिक है, 50, डायरेक्ट यहाँ से मारेगा 50% आंसर, क्योंकि 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है एक वाहन का अंकित मूल्य 6,48,200 है। इसे 6%, 5% और 4% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य निकटतम ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे, देखो ये अगर आप देखते हो क्वेश्चन को, ये अपने आप में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप क्या करो, जैसे 3 डिस्काउंट दिया ना, इसको मिला करके आप एकल डिस्काउंट निकाल लो। क्या लगा के, सक्सेसिव लगा के। पहले 2 के साथ लगाओ, कैसे लगाओगे, देखो 6 प्लस देगा 5, माइनस में क्या होता है हमारा 6×5/100। ठीक, फॉर्मूला कौन सा, x + y - x × y/100, ये फॉर्मूला लगाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 में से कितना चला जाएगा, 0.30, कितना बचेगा ये 10.7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो दूसरा आ गया हमारा इतना परसेंट। अब इसको साथ कम सक्सेसिव लगाओ, किसके साथ, तो 10.7 प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 10.7 गुना कितना हो जाएगा 4 बट्टे में हमारा 100 दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 10 4 14.7, ये हो गया हमारा 14.7 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 का 8, यहाँ कितना 2 और 4 इकाई 4, 3 जीरो है तो 3 अंक का समय लगाओ, तो यहाँ से कितना आ गया 0.428। अगर 8 को हटा भी देते हो, छोड़ देते हो, तो कितना घटाना पड़ेगा 0.42, तो 14.70 में से 0.42 हटाओगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 14.28 के आसपास बच जाएगा। ठीक, तो इतना परसेंट के क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया इतना का, ठीक है, तो लिया कितना होगा, देखो 100 में से आप घटा लो कितना 14.28, घटाओ कितना बचेगा,
देखो तो 100 में से 28 चला जाता है तो कितना बचता है हमारा, तो बच जाएगा हमारा ये 72 के आसपास, ठीक है 72। दशमलव यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, फिर 9 में से 4 चला गया, कितना बच जाएगा हमारा ये 5। ऐसे ही हमारा देखो यहाँ से कितना बच गया हमारा 9, 9 में से गया 8, 85.27% किसका होगा। तो देखो इसका मार्क प्राइस कितना था 648,200, इसका कितना होगा हमारा 85.72% हटाएंगे नीचे आएगा 100, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खा जाएगा। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो दोनों को, और किससे डिवाइड करना है आपको, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट में आंसर बता देता हूँ, बाकी थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बच्चों वाली मल्टीप्लाई है। जैसे क्या है हमारे देखो 6482, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना हमें किससे 8572 से। जब करोगे तो आपका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा 555555, ठीक है। उसके बाद 689 समथिंग के आसपास आएगा, तो आप इसका आंसर ले सकते हो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। कितना है हमारा ये 5,55,689, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आप लोग कैलकुलेशन छोड़ के भाग गए, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई है तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ही लोग बोलते हो ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, कम टाइम में ज्यादा आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35% और 5% की दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदी। दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य पर इस प्रकार बदलाव किया कि 5% छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। उसने वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा बताना है। कैसे बनाओगे, 1600 रुपया क्या है, इसका अंकित मूल्य है 1600 रुपया, मार्क प्राइस। इस पे पहला डिस्काउंट दिया 35 का, तो लिया कितना होगा 65, तो 65/100 लिखो। और दूसरा डिस्काउंट कितने का 5% का, तो लिया कितना होगा 95, तो 95/100, ठीक है। अब यहां से काटो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 19 बार में, फिर 5 से काटो 13 5 65, मल्टीप्लाई करो 13 चौका 52, 52 19 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 19 दूना 38 का 8, ठीक है, और 19 25 95 और 3 98 988, ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कैसे देखो, ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए है, देखो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो खरीदा है उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हो बात क्या, 1600 रुपये अंकित मूल्य था, उस पर 35% और 5% की दो क्रमिक छूट के साथ कोई आदमी कोई चीज खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हॉर्लिक्स ले लो, एक हॉर्लिक्स आपने गए खरीदने के लिए, इस पर लिखा हुआ था 545 रुपया, तो वो वहां के लिए था मार्क प्राइस, दुकानदार ने बेच दिया 500 में, तो 500 रुपया दुकानदार के सेलिंग प्राइस, लेकिन आप जब परचेज करोगे खरीदोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां से क्या निकाल लेंगे, आगे बोला है 5% छूट देने के बाद भी उससे कितने का लाभ हो रहा है 25% का। देखो हमारा सीपी कितना है 988, इस पे लाभ कितने का हो रहा है 25% का, क्या लिखोगे 125/100, कट रहा है तो काटो, कट जाएगा। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटो, कितने बार में चला जाएगा हमारे ये, तो चलेगा 1696, चलो 4 दूना 8, शॉर्ट कोड काटो, ठीक है, 4 दूना 8, उसके बाद कितना 4 चौका 16, 4 7 28, 247 गुना 5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 बच्चे 35 का 5, 4 पंचे 20, 3 23 का 3, 5 दूना 10, 2 12, कितना हो गया हमारी ये 1235 रुपये, ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं मार्क प्राइस, कैसे निकाल सकते हैं, आप लिखो मार्क प्राइस। आप सभी को पता है मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, तो बोला है दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य पर इस प्रकार बदलाव किया कि 5% छूट दिया, तो छूट किसे देगा, छूट ऑलवेज मिलता है मार्क प्राइस पे। अगर आपको इसमें थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है ना, एक बार जाकर के डिस्काउंट का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक। तो 5 का छूट दिया तो कितना लिया होगा 95/100, छूट देने के बाद क्या करते हैं बेच लेते हैं, तो मतलब सेलिंग प्राइस हो गया ये हमारा एसपी, इसके बराबर भी एसपी कर दो, सेलिंग प्राइस कितना है 1235, हमने क्या किया एसपी बराबर एसपी किया है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काटो, कितने से काट रहे हो आप, 5 से काट रहे हो तो 19 5 95, 20 पंचे 100, 19 से कट रहा है, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा हमारा ये 19 से कट जाएगा, 19 14 से 19 5 95, ठीक, कितना आ गया मार्क प्राइस आ गया हमारा एमपी बराबर 65 गुना 20, तो 13 दूना 65 दूना कितना हो जाता है 130, उस पर 1 जीरो, कितना हो जाएगा हमारा 1300 रुपये, इसका हो गया मार्क प्राइस, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पर पढ़िए क्या बोल रहा है।
₹500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 14% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। खरीदार 10% छूट देने के बाद इसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मार्क प्राइस। देखो अभी यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य कितना है? ₹500 पहले पहले दिया है। ठीक, इस पे कितने का छूट दिया है? एक दिया 10% का, तो कितना हो जाएगा? 9/10। दूसरा दिया 14 का, कितना लिख सकते हैं इसको? 86/100 काट के लिखेंगे तो 43/50। ठीक, 42 काटो, 10 × 50, 50 नहीं कि 500, 500 खत्म। यहाँ कितना बच गया हमारा? 43 × 9 मल्टीप्लाई करो, 9 × 27 का 7, 9 × 36 और 2 कितना होता है हमारा? 38, 387। ठीक, तो ये आ गया हमारा 387। क्या आ गया हमारा? कॉस्ट प्राइस। पहले क्वेश्चन के जैसा ही आएगा, ठीक से देखते हो तो। बोला खरीदार 10% छूट देने के बाद इसे 15% के लाभ पे बेचता है। कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कितना? 387। यहाँ से कितने के लाभ पे? 15 के लाभ पे। तो कितना लिख सकते हैं इसको? 23/20, या आप इसको लिख सकते हो 115/100। काटो, कट रहा है? नहीं कट रहा है तो क्या करो, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहां से हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस। देखो देखो, मार्क प्राइस डिस्काउंट किस पे मिलता है? मैंने पहले बताया 10% डिस्काउंट जो मिला है आगे किस पे मिलेगा? ऑलवेज मार्क प्राइस पे। तो 10% डिस्काउंट क्या लिख सकते हो इसको? 9/10। डिस्काउंट देने के बाद बिक गया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसके बराबर कर दो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 387 गुना 23/20। काटो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से कट रहा है, 9 से काटो, 9 × 36, ठीक है, और 9 × 27 कट गया। अभी कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखो तो अब 23 गुना 43 करो और उसको किससे? 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा हमारा क्या? मार्क प्राइस। एमपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 23 से मल्टीप्लाई करो, 23 से कितना होता है? 69 का 9, हाथ में रह गया 6, 23 चौक 92, 92 6 कितना होता है हमारा? ये 98। तो कितना आ गया? 989/2। 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 चौक 8, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना? 2 9 18, ठीक, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया हमारा? ये 494.5। जीरो लगा दो। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो मार्क प्राइस उसका कितना होगा? 494.50। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। एक थोक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है। फिर वह इस अंकित मूल्य पर 60% की छूट देता है, लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है। यदि थोक व्यापारी न तो लाभ प्राप्त करना चाहता है, न ही हानि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे वह उस विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की परिवर्तन करना चाहिए? उसको क्या ना हो? न लाभ हो न हानि हो। ये हमें बताना है, दशमलव में बताना है। कैसे बताओगे? बताओ। देखो यहाँ पे इस चीज का सोल्यूशन, सबसे आसान सोल्यूशन क्या है? आप मानो इसका कॉस्ट प्राइस है। क्या मानो? कॉस्ट प्राइस। सीपी मानो आप इसका क्या? 100। सीपी 100 मारोगे तो मार्क प्राइस अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जो वो मार्क करता है, मार्क प्राइस बनाता है, उसमें क्या बोला? क्रय मूल्य में 90 की वृद्धि करता है। मतलब क्रय मूल्य मानो 100 है, 90% की वृद्धि क्या? तो कितना? 90 की वृद्धि हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो 90% 190/100 करो, काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 190 हो जाएगा। मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया? 190 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला वो? फिर वह अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है? 60% का। तो लेता कितना होगा? 40%। देखो एक काम करो, लिखो अंकित मूल्य कितना है? 190, इस पे 60 का छूट देता है, लेता कितना होगा? 40%। तो 40/100 लिखो, काटो, यहां से खत्म, यहां से खत्म, कितना आ गया? 1976। ठीक, 76 क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस आ गया कि छूट देने के बाद बेचता है। ऑब्वियस सी बात है। अब यहां से हमें क्या बोला? तो वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना है विक्रय मूल्य में। ठीक, पहले देखो यहाँ से डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस यहाँ दिख रहा है हमें। सीपी उसका है 100, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है? 76। कितने का परिवर्तन है? 24 का। तो 24 को ऊपर लिखो। हमें क्या करना है? ना उसको लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमें? 76 सेलिंग प्राइस, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काम खत्म। काट खोट करो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 से काटोगे 424, 4 से काटोगे तो 1976। ध्यान से कितना आ गया हमारा? 600/19, 600/19 सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 19 × 57, ठीक। उसके बाद 19 इकाई 19 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। 31 दशमलव समथिंग के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 31.6% की क्या हुई है? वृद्धि, इंक्रीमेंट हुई। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो जिसमें परिवर्तन करना है उसको नीचे लिखें, किस में परिवर्तन करना है। अब इसी बात है, जिसमें बोला है
हमने विक्रय मूल्य में बोला है तो विक्रय मूल्य को नीचे लिखे हैं, इस बात में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पढ़िए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार को 10% की व्यापार छूट और 5% की योजना छूट मुफ्त इकाइयां दी जाती है। 50 प्रति इकाई की दर से 100 इकाइयां खरीदने पर व्यापार छूट की धनराशि क्या है। देखो बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूं। देखो 100 इकाइयां सामान मतलब 100 सामान खरीदा है, 50 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो कितना हो जाएगा इसका 5,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें क्या बोला कि 10% के व्यापार छूट और 5% की योजना छूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज कंफ्यूज करेगा कि 5% योजना छूट क्या है। देखो आप गए एक हॉर्लिक्स खरीदने के लिए, ठीक है, आपको बोला कि 10% का छूट दूंगा, आप खुश हो गए, बोला छूट दे ही रहा हूँ, लेकिन अभी एक और छूट दे रहा हूं मैं आपको, आपको मैं एक विम बार का साबुन दे रहा हूं। तो जो योजना छूट है, ठीक है, व्यापार छूट है, व्यापार छूट मतलब जो उसके हॉर्लिक्स के प्राइस से कम किया वो, और योजना छूट मतलब आपको कुछ एक फ्री चीज पकड़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट पकड़ा दिया, वो इसमें नहीं जोड़ सकते। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्यापार छूट ज्ञात करने के लिए। तो व्यापार छूट क्या है 10% का, सीधा निकालो 5,000, इसका व्यापार छूट कितना 10%, तो 10/100, काम खत्म, काटो, एक जीरो एक जीरो, दूसरा जीरो दूसरा जीरो, कितना हो गया 500 रुपया। 500 रुपया क्या हो गया इसका व्यापार छूट, ठीक है। योजना छूट ये कंफ्यूज करेगा आपको, ये कंफ्यूजन पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आसान है, दिमाग मत लगाना ज्यादा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहे हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2860 रुपए है। एक व्यक्ति ने 2 कर्मिक छूट प्राप्त करने के बाद घड़ी को 2390.96 में खरीदी, जिनमें से एक छूट 12% की है, तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करना। बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ। देखो 2860 रुपया इसका क्या है मार्क प्राइस, एक छूट पता चल गया, 12% का छूट दिया था, लिया कितना होगा उससे 88/100। दूसरा कितना, दूसरा नहीं पता, मान लेते हैं x/100, ठीक, बराबर कितने में खरीदा है, खरीदा है 2390.96 में। आप सभी बचपन से पढ़ा होगा, दशमलव हटाएंगे 2 अंक के बाद है, नीचे कितना 2 जीरो आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब करते हैं काट खोट। देखो अब इसको है काटना, ठीक है, 286 से पूरा कट जाएगा, अप्रोक्स कट जाना चाहिए। 286 से कितने बार में कटेगा, वो लोग काट के देखो, 286 से कट जाएगा हमारा 836 बार में, काटते हो देखो 836 से कट, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अब काटना है इसको कितना 88 से, 88 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, छोटा करते हैं, इसको काटो, कितने बार में काटोगे 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 44 बार में, और ये 44 से पूरा पूरा कट जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि 44 से कहीं 44, ठीक है, 44 नमा कट जाएगा, 19 बार में काम खत्म। मल्टीप्लाई करो तो x बराबर कितना आ गया 95। अब देखो ओरिजिनल वाला पहले था 100, अभी बचा है 95, तो कितने का छूट हुआ है दूसरा छूट। देखो अब क्या करो 100 में से 95 घटा लो, कितने का हुआ है, अब इससे बात है हमारा जो छूट हुआ है 5% का हुआ है, 5% का। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया इसका आंसर। चलिए अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है, फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का कर रहा हो या एनटीपीसी का कर रहा हो या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, एक बार जरूर उसको शेयर कर देना। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 रुपए की है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है तो x का मान ज्ञात करना है, बताना है। बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ। देखो हमें दिया मार्क प्राइस कितना दिया है 50,000, इस पे पहला छूट दिया x% का, दूसरा भी दिया कितने का x%, और छूट कितना है, टोटल छूट कितना है 18,000 का, ठीक। देखो एक छूट दिया दूसरा छूट दिया, मतलब ये बेच दिया सेलिंग प्राइस, हम क्या करेंगे 50,000 रुपये, इसमें से क्या किया 18,000 छूट दे दिया, तो अभी से बता 18,000 छूट दिया कितने में 32,000 में किसी ने इसको खरीदा होगा, तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमें 32,000, काम खत्म। अब काट को स्टार्ट करो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म, 5 से काटो, 5 से काटो कितने बार में चला जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 5 से 5 30, ठीक, 5 20 तो 6400 बार, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 6400, अगर मैं x बराबर निकालूं तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 6400, तो बाहर x के बाहर कितना आ जाएगा हमारा ये 8 8 64, कितना आ गया 80 आ गया बाहर, 80। अच्छा एक चीज देखो आप, पहले पहले ओरिजिनल 100 था, अभी 80 बचा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला है, अब क्या करोगे 100 में से 80 घटा लोगे, कितना हो गया हमारा ये
तो 20% का 20% का कितना, 2 छूट देने के बाद कितना हो जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर C4 चैंपियन हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर खरीदे गए प्रत्येक रसोई सेट के साथ एक रसोई सेट मुफ्त देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो व्यापारी ने रसोई सेट के अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक निर्धारित किया बताना है। देखो लेट करो सीपी, इसका लेट सीपी बराबर 100 करो। मानो कॉस्ट प्राइस का 100 रुपया उसका होगा। ठीक, जैसे आप एक लेने जाते हो आपको 2 दे रहा है तो उसका खर्चा कितना हुआ होगा। अब इसी बात है 2 गुना 100 मतलब 200 हो गया होगा खर्चा। ठीक, अभी खर्चा जो हुआ हुआ, फिर भी वो 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, इस पे 20% का लाभ कमाता है। मतलब यहाँ से अगर मार्क प्राइस में बोलूँ 200 रुपया तो उसका लगा, इस पे कितना अधिक जोड़ा है। तो अब इसी बात है 200 रुपया ये हो गया, इस पे कितना 20% का लाभ भी कमाया तो 120 जोड़ा होगा। 120/100, 2 0 कैंसिल आउट। 120 गुना कितना 240, 240 आ गया मार्क प्राइस। हमें बताना क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक निर्धारित किया गया था बताना है। देखो सीपी हमारा 100 है और मार्क प्राइस कितना है, एमबी कितना है 240, कितना अधिक है 140। जब 100 से कंपेयर करना है डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 140% अधिक क्या था। नहीं तो अगर आप अभी बिगिनर हो तो आप क्या करो, लिखो 140 अधिक 140 ऊपर लिखो। किससे, तो हमें बोल रहा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस नीचे नीचे लिखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काटोगे जब यहाँ से आ जाएगा 140%। लेकिन जब भी आपको 100 से कंपेयर करना पड़े देखना कितना ज्यादा या कितना कम है, जो पूछेगा वो लिख देना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक कंपनी में कर्मी छूट की 3 स्कीमें प्रदान करती है। ठीक है, तो कंपनी के लिए कौन सी स्कीम सर्वोत्तम है, कंपनी के लिए ना कि कस्टमर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आप बिल्कुल मत होना, मैं सिखाता हूं। कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव निकालो इसका। कैसे निकालोगे आप, पहला 25 का दिया है, दूसरा कितना 10 का, तो माइनस करो। सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो कितना होगा 35, 25 10 35, 35 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो स्टेप और बढ़ा लो, देखो 25 गुना 10/100। ठीक, 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो गया 35 में चला जाएगा 2.5, कितना बचेगा हमारा ये 32.5। ठीक, अगले का निकालो, इसका निकालते हो, एक है हमारा 20 का, ठीक है, दूसरा हमारा 15 का। 20 प्लस 15 माइनस 20 गुना 15/100। इसमें से भी एक एक जीरो काटो। ठीक है, यहाँ से काटो, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो गया 35 में से कितना चला गया हमारा 3 चला गया, कितना बच गया हमारा 32%। ठीक है, अगले को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा हमारा ये, तो जाएगा 30 प्लस 5 माइनस 30 गुना 5/100। 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 दिया 15, तो हो जाएगा हमारा 35 में से चला जाएगा 1.5, 35 में से कितना चला जाएगा 1.5, कितना बचेगा हमारा ये, इसमें से बच जाएगा हमारा 33.5, 33.5। अच्छा एक बार बताओ, हमसे क्या पूछा है, कंपनी के लिए, तो कंपनी जितना कम डिस्काउंट दे कंपनी को उतना फायदा होगा, लेकिन कस्टमर के लिए बोलता तो इसका आंसर हो जाता है ये तीसरा, लेकिन ये बोला कंपनी के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। कौन सा ऑप्शन में, पहली ऑप्शन में हमारा दूसरी स्कीम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। दूसरी स्कीम में किसको फायदा हो रहा है, दुकानदार को। अगर कस्टमर के लिए बोलता बेस्ट ऑप्शन कौन सा है तो बोलते तीसरी, 30% और 5% की छूट वाली। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है, 1125 रुपए की एक बिल पर दी गई 52% की एकल छूट तथा 35% और 4% की 2 कर्मी छूट का अंतर क्या होगा बताना है। बहुत आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। एक तो 52 का है, ये दोनों सक्सेसिव निकालो, क्या निकालो सक्सेसिव निकाल लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 35 प्लस 4 माइनस 35 गुना 4/100। 35 4 कितना हो जाएगा हमारा 39, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 35 चौका कितना हो जाता है हमारा ये, चलो काट लेते हैं एक बार। देखो 5 से 35 आसान करते हैं, ये 7 बार में, 5 से काटेंगे कितने बार में 20 बार में। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 है 20, 14 हो गया तो 1.4 ये हो गया, घटाओ कितना हो जाएगा हमारा ये जाएगा 37.6%। अब देखो एक है हमारा 52%, एक है 37.6%, डिफरेंस देखो दोनों कितने का है,
कितने का है? 14.4% का डिफरेंस है, यही बताना है क्या। लेकिन हमें डिफरेंस बताना है रुपए में। तो 1125 रुपए के बिल है, उस पर कितने का छूट मिला है? तो 14.4 का था। 14.4/100, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। काटकूट हो रहा है? हो रहा है। काटो, 25 से काटो कितने बार में चला जाएगा? 40 बार में। 25 से काटो कितने बार में चला जाएगा? 45 बार में। और कट रहा है? कट रहा है, तो काटो इसको। कितने से कट रहा है? 5 से। 5 8 40, 5 से 45। 8 से काटो कितने बार में चला जाएगा हमारा? 18 144। तो यहाँ से कितना आ गया? 18 162, 162 रुपए का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोल रहा है? एक दुकानदार 6,000 रुपए का सामान खरीदे और 1,000 का सामान मुफ्त पाए। स्कीम छूट, प्रभावी छूट प्रतिशत बताना है। स्कीम में छूट देता है, प्रभावी छूट बताना है। बहुत आसान है, मैं सिखाऊंगा। आप 6,000 का सामान खरीदे, आपको मिला 1,000 का मुफ्त, मतलब आपको कितना फ्री मिला था? फ्री मिला 1,000, उसको ऊपर लिखो। तो दुकानदार को कितना गया? 6,000 का सामान 1,000 का मुफ्त मिला, मतलब दुकानदार से केवल कितना? 7,000। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल आउट। यहाँ से कितना आ गया? 100/7। 100/7 को दुनिया बोलती है 14.29%। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली होगा इसका आंसर। कुछ सेकंड के क्वेश्चन था, फटाफट से बनाइए और निकलिए। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपने ग्राहक को अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 20 वस्तु खरीदने पर 5 मुफ्त देता है। तो हमें छूट बताना है। देखो, आप खरीदने के लिए गए 20, आपको मिला कितना? 25। जो 5 एक्स्ट्रा मिला उसको ऊपर लिखिए, ये छूट वाला। टोटल वस्तु साथ में कर दो, सिंपल भाषा में समझो तो 20 5 25 नीचे लिखो। अब परसेंट में चेंज करने की 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटो 4 बार में, यहाँ से कितना हो गया? 20% का छूट मिल गया। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। इस सब में बहुत सारा क्वेश्चन सिखा रखा हूँ, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, आपको मजा आएगा डिस्काउंट पढ़ने में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एक डीलर उस स्मार्ट वॉच पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है जिसका क्रय मूल्य 1,575 रुपए है। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने की योजना बनाता है। तो उसे वांछित लाभ अर्जित करने के लिए स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा? देखो, बहुत आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं सो कैसे बनाओगे? देखो, 1,575 रुपया का क्या है इसका? वो अच्छा है, कितने का? 1,575। ये क्या है? इसका क्रय मूल्य पे खरीदा है। और इसको लाभ कितना प्राप्त करना है? लाभ भाई साहब को प्राप्त करना है 20%, 10% की छूट देता है। एक लाइन में आंसर लिखना सिखाऊं, जितना आपको प्राप्त करना है उसको ऊपर लिखो, 20% का लाभ ऊपर लिखो कितना? 120। 10 का छूट देना है तो नीचे लिखो 90। एक लाइन में आंसर आ गया, दिमाग मत लगाओ, काटो फटाफट। 0 0 यहाँ से काटो 9 से, कितने बार में चला जाएगा? 9 इकाई 9, 9 से 63, 9 50 45। 175 गुना 12 तो दुनिया बोलती है 2100। एक सेकंड में आंसर ऑप्शन नंबर डी फोर देवसेना होगा इसका आंसर। मैं भी आपका टाइम नहीं खर्च करना चाहता था, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोल रहा है? एक जोड़ी जूते को एक खुदरा विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है, लेकिन खुदरा विक्रेता अभी भी लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो जूते का अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा बताना है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, कॉस्ट प्राइस बटे मार्क प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक, बटे मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक। ध्यान देखो, डिस्काउंट कितने का? 20% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 बटे, ये हमारा रेशियो में है, ध्यान रखना। कितना का लाभ जाता है? 28 का, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 28 कितना? 128। काटो, काटोगे तो कितना बार में कटेगा हमारा ये हमारा चला जाएगा 8 से काटते हैं, 8 10 80, 8 से काटते हैं, ठीक है। 16 8 128 और काटो, यहाँ से जाएगा 5, यहाँ से जाएगा 8, काम खत्म। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 5 और मार्क प्राइस कितना आ गया? 8। हमें क्या बताना है? हमें बताना है अंकित मूल्य पहले, मतलब पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? मार्क प्राइस। एमपी और सीपी के रेशियो चाहिए ना, लिखो एमपी मतलब मार्क प्राइस, और लिखो आप क्या? कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना? 8 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। ये हो गया इसका आंसर, 8:5, 8:5। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए इसी बात पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या बोल रहा है? 8% और 5% की क्रमिक छूट
की कुल छूट बराबर होगी, हमें बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 16 रहा आप लोगों के लिए, क्या HW आंसर कैसे देना, क्वेश्चन नंबर 16 इसके सामने आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देना कमेंट में। मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कि सक्सेसिव लगाओगे आंसर आ जाएगा। ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन अभी भी बताया है, पहले भी बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर ये क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 45% का छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, मान लो आप कॉस्ट प्राइस, कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 100 मान लो, अंकित कितना करता है 40% अधिक, कितना हो जाएगा, तो लिखो 100 का 40 अधिक 140/100, काटोगे तो कितना देगा 140, कभी भी मत करना, जैसे 100 से मैं जितना बढ़ाना है 40% अधिक, तो डायरेक्ट लिख दो 140 मार्क प्राइस। अब इसको क्या कर रहा है, 45 का छूट दे के बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, छूट ऑलवेज मिलता है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस कितना 140, इस पे छूट कितने का दिया है वो 45% का, तो लिया कितना होगा 55%, 55/100 कैसे, 100 में से आप 45 छूट दे रहे हो तो बचा कितना 55, तो ये 55% लिया होगा। काटो, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा हमारे, ये 5 दूना 10, ठीक, 11 5 55, 2 से काटोगे कितने बार में 7 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 11 से 77 77, ठीक। अब यहाँ से देखो क्या बोला है हमें, तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो हानि कितने का 23 का, हानि परसेंट निकालना है ना, लॉस परसेंट, एक बच्चा होगा यहीं से बोलेगा डायरेक्ट 23% का, एक बच्चा होगा जिसका बेसिक अभी क्लियर नहीं होगा वो निकालेगा हानि परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकालेगा वो, तो ऊपर में लिखेगा लॉस 23 का, बट नीचे लिखेगा कॉस्ट प्राइस, तो कितना है 100, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे, ये 23% का लॉस किया है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर, ठीक। देखो सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया, अब आपको क्या काम बनता है, आपको कमेंट में बताना है नेक्स्ट इस टॉपिक को मैं पहले कराऊं। और हाँ, अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं क्या ग्रुप डी में काम आएगा, अच्छा एक बार बताओ, आप अपर लेवल का तैयारी कर रखे हो, ग्रुप डी के बारे में पूछ रहे हो, अगर आप एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन करके जाते हो तो ग्रुप डी का आप ऐसे ही उड़ा के आ जाओगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करो, ठीक है। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो क्विक विटर मैथ वेब 6 इसको सर्च मारो टेलीग्राम पे, स्कैन करो, या मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों का जनरली क्लास अच्छा लगा है तो अब क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट में भी आपको अपना राय विचार देते रहना है, ठीक। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं, बस हौसला बनाए रखो और चलते रहो। ये हकीकत है, अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो बहुत चीजें आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।